Assalamu alaikum everyone. Welcome to our vlog Tide by Blood. Alhamdulillah, I'm completely fine. I hope आप सभी भी बहुत अच्छे से होंगे. And today is 17 June, means ईद उल अधा, and सभी को ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक. माशाल्लाह हमारे मम्मी पापा का भी हज जो है वो कंप्लीट हो गया है. 16 जून को ही, 16 मई को एग्जैक्टली उनकी फ़्लाइट थी और कल ही आफ्टर 1 मंथ कंप्लीट हुआ और उनका कल ही हज कंप्लीट हुआ है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह. और बस अभी कुछ दिन और वो वहाँ पे रहेंगे. एक्चुअली मैंने व्लॉग ये काफ़ी लेट मैंने अपलोड किया था. मेरा एक्चुअली लेट हो ही गया था मेरा व्लॉग अपलोड होने से. सो दैट मैंने सोचा कि अब जब हज पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं उसी दिन जो हूँ वो अपलोड करूँगी हज का व्लॉग. यानी कि 16 मई को मम्मी और पापा का सफ़र शुरू हुआ था हज के लिए और कल 16 जून को उनका हज कंप्लीट होता है माशाल्लाह से. तो वो मैंने कल ही व्लॉग मैंने उसको अपलोड किया है. आई होपफुली कि आप लोगों ने वो देखा होगा. सो माशाल्लाह से अर्ली मॉर्निंग ही जो है वो यहाँ कुर्बानी हो गई थी. मतलब ऑन टाइम रिजवान भाई और इरफान दोनों ने संभाल लिया था और ऑन टाइम मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद, जो ईद की नमाज़ है उसके नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही उन्होंने कुर्बानी करवा दी थी. मतलब बिल्कुल, और सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. जहाँ पे भी आप मीट वगैरह देते हैं वो बिल्कुल दे दिया है. और या आई एम ऑल्सो रेडी एज यू कैन सी. सो राइट नाउ आई एम इन गेस्ट हाउस. इट मीन्स कि डेफिनेटली इफ़ आई एम downstairs, so obviously I will take some pictures. To take some pictures I am here. So first I will do my small photo shoot which is very important in Eid ul Adha. So कल रात जो है बहुत वक्त हो गया था हम लोगों को सोते मतलब बहुत टाइम निकल गया था. इतने सारे काम होते हैं ना ईद में कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते. बहुत सारे काम होते हैं. और हाँ, जो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ हुई है वो होती है मेहंदी. ये जो मेरी मेहंदी है ये मेरी भाभी ने लगाई है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है. तो देखिए, और लेकिन पता नहीं नेल्स में कलर क्यों नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई, बट जस्ट लीव इट. सो इट्स टाइम टू क्लिक सम पिक्चर्स एंड इट्स इवनिंग टाइम. तो अब बस सुखार का भी आने का टाइम हो रहा है. तो अब वो आएंगी, सनी भाई आएंगे ऑब्वियसली, मेरा बेटू रेयान आएगा. सो उनके आने से पहले जल्दी से क्लिक करते हैं पिक्चर्स. अदरवाइज वो अगर आ गई तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला है और अगेन आप बिजी हो जाने वाले हैं काम में. सो लेट्स डू इट राइट नाउ. सो गाइज, माई फोटो शूट इज़ डन कंप्लीट एंड बस मटन कौरमा जो है वो दिन में बन गया था. खाना पी के ऑलमोस्ट बस अब आने ही वाली हैं वो और बिरयानी की तैयारी कर रही हैं भाभी. और वन मोर थिंग दैट इज़ शामी कबाब. तो वो उसके लिए हेल्प करने मैं जा रही हूँ. तो लेट्स गो नाउ. तो यहाँ हो रही है, भाभी कर रही हैं एक्चुअली शामी कबाब का. क्या है ये? फिटी है. शामी कबाब की फिटी है, एक मटन शामी कबाब फिटी. और यहाँ पे मैं जो हूँ वो चॉप करूँगी अनियंस, जो कि हमारी ये मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है. और सबसे बड़ा जो धोखा दिया है वो धोखा दिया गया है. किसने हमें दिया है? ग्राइंडर मशीन. वाला ही कितना गर्म हो रहा है. तो ये हमें एकदम छोटे छोटे पीसेस में करनी थी. अनियंस करनी है एक्चुअली, करनी थी नहीं चला करनी है ये अनियंस. तो बस मैं वही कर रही हूँ. जैसे शामी कबाब में एकदम छोटी छोटी अनियंस का यूज़ होता है. ठीक है ना भाभी? कर रहा है ये देखो, इतनी छोटी छोटी. सो अब आ रहे हैं मुखार. अभी तो खैर अभी तक आई नहीं है. उनका बस वेट किया जा रहा है एज यूजुअल, जैसे हमेशा करते हैं हम लोग उनका वेट. और अभी जो है रिजवान भाई लेने गए हैं नानी को, मतलब कि आधे रास्ते तक जो है वो मामू ले आए हैं. और अब जो है वो रिजवान भाई गए हैं उनको लेने, क्योंकि उनको उनसे चला नहीं जाता, उनको थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए वो लेने गए हैं. सो अब हम मिलेंगे नानी से. नानी यहीं पे ही रह रही थी, लेकिन वो 1 वीक बिफोर वो चली गई थी और मुझे ऐसा लग रहा है वो आ गई. व्हाट डू यू थिंक? यस. सो यहाँ पे हो गई है बिल्कुल रेडी फिटी शामी कबाब के लिए. एकदम फिटी रेडी है. और अब जो है मैं जल्दी से शामी कबाब बनाती हूँ और मैं ट्राई करूँगी.
सो यहाँ पे डिनर का टाइम है। सनी भाई, रुखसार अपी, इरफान, बड़े मामू और रिजवान भाई, ये सब लोग यहाँ डिनर कर रहे थे। भाभी किचन में थी और मैं सर्विंग कर रही थी। ऑल्सो आई एम टेकिंग दिस शॉर्ट क्लिप in my vlog also. This is such a sweet short clip. और ये हमारे घर की फेमस डिलीशियस यमीएस्ट शीर खुरमा है, जो कि स्पेशली जो बनता है ईद में। मतलब ईद की सिवाय जो है वो किसी और दिन में आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, स्पेशली ईद वाले दिन मिलेगा। और ये रुखसार अपी बना के लेकर आई थी। इट्स अ अरेबियन पुडिंग एंड to be very honest, it's so delicious, so yummy. एंड सनी भाई ने स्पेशली उस अपी को बोला था कि इस बार शीर की जगह आप ये बनाओगे, एंड अपी ने ये बनाया एंड टू यमी, लिटरली बहुत टेस्टी था ये। सो रात के बज रहे 12 और सब अपने घर जा चुके हैं। साथ ही अपने घर जा चुके हैं। सनी भाई, रेयान ने तो ऐसी आफत कर रखी थी उसने घर में, सब कुछ फैला दिया। बच्चे तो यही करते हैं। तो फिर बस मैंने अभी वही सब कुछ क्लीन किया है। पूरा रूम जो है वो गंदा हो रखा था, फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से पूरा बेडशीट वगैरह सब ठीक किए। आगे में सारे उसने अपने टॉयज़ जो है वो स्प्रेड कर दिए थे ऑन द फ्लोर। सारे ही स्प्रेड सब सारे के सारे जो टॉयज़ है वो सब फ्लोर पे फैला रखे थे। ओह गॉड, बस मत पूछिए। मतलब इतना आगे वाले रूम में रेयान ने फ्लोर पे सारे अपने टॉयज़ फैला दिए थे, तो उसको मतलब क्लीन करते करते काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद फिर बेडशीट्स वगैरह क्लीन करी, आगे की भी, अपने रूम की भी। फिर किचन में भी साथ में काम में लगी वो भाभी के साथ। वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड जो होता है ना काम का, वो हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी फेस्टिवल में, जब आपको कोई फेस्टिवल होता है उसमें इतने सारे मेहमान आते हैं, फिर आपको उनकी मेहमान नवाजी करनी होती है, और उसके बाद फिर जो इतने एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे। यस, अब आज नहीं आज नहीं कर, अब आज इतना हो गया, आज सब कुछ किया तो ठीक है। हाँ वही तो, मैं थोड़ी देर में। So it's time to take rest, but before taking rest obviously you have to take care of your face. So first I'll do some night face care, cleaning and all, and then I'll go on my bed. एंड यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। यहाँ मेरा ब्लॉग एंड होता है। सो दैट एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दिस ब्लॉग ऑन टाइम, दिस ईद ब्लॉग ऑब्वियसली इंशाल्लाह। सो आप लोगों से मुलाकात होती है ईद के दूसरे दिन इन माई नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।